रीति के साथ यहाँ पर इस्तेमाल किया है। हालेलुया। इसका हल्का सा वॉल्यूम डाउन कर दो। ये सारा आदर, ये सारी महिमा राजाओं के राजा, प्रभुओं को प्रभु को मिले। हालेलुया, हालेलुया। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। सारी महिमा प्रभु को। पहली मीटिंग के अंदर एक पागल को परमेश्वर ने चंगा किया। एक व्यक्ति तीन गवाहियां थी जिनको मुंह का कैंसर था, कैंसर के और सौलियां थी, ट्यूमर थे, गिल्टियां थी, वो खत्म हुए। बचपन से जिनको दिखता नहीं था वो दिखने लग गए, पैरे सुनने लग गए, गूंगे बोलने लग गए। कल भी अद्भुत गवाहियां सुनने को मिली। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं भी परमेश्वर का प्रेमी हूं। जैसे आप प्रभु से प्रेम करने वाले हो, मैं भी वैसा ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। मगर मेरा परमेश्वर जो हमारे मध्य वास करता है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। आज वो भी यहां पर बड़े शुभ कार्य करेगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मुझे महिमा मिले। मैं अपनी महिमा के लिए यहां नहीं आया, मैं प्रभु की महिमा के लिए आया हूं ईश्वर के नाम में। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैं उसका कोटि कोटि आभारी हूं। हालेलुया, दिल से आभारी हूं। हालेलुया। तो खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। वचन से जाने से पहले मैं ब्रदर फ्रांसिस जी का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। दूसरी बार मुझे फिर एमपी में आने का मौका मिला है। पास्टर अर्चना जी का धन्यवाद करता हूं, इनका टीम का धन्यवाद करता हूं, सारे सिस्टम का अरेंजमेंट का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। जितने भी रिस्पेक्टेड आदर जो प्रभु के दास इस मंच के ऊपर विराजमान है, अब दिल की गहराइयों से मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और आप सब भी जो मीलों मील से चलकर यहाँ पर प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं, अब सबका भी धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 3 के अंदर लिखा है, धन्य है वे जो भविष्यवाणी की किताब को पढ़ते हैं, धन्य है वे जो सुनते हैं, धन्य है वे जो चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर, हमें धन्यवाद बनाने के लिए। तारीफ करें जोर से, एक ताली जोर से प्रभु के लिए लगानी है। हालेलुया। जब हम बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को पढ़ते हैं, उसकी 10 और 11 आयत को जब हम देखते हैं तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, वचन ऐसा बयान करता है। जब हम प्रकाशित वाक्य मैं इसको बहुत, जब प्रभु ने मुझे दिया, यहां पर लिखा, तब चीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगों युग जीवित है परिणाम करेंगे, और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर के सामर्थ के योग्य है। हालेलुया। 2400 परचीन जो संघासनों के ऊपर बैठने वाले, जो राज्य करने वाले हैं, बाइबल कहती है, वो कहते हैं अपने सिंहासन से उठेंगे, अपने मुकुट उतारकर
उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे क्या कर देंगे, रखकर अपने आप को दंडवत करेंगे और कहेंगे, बाइबल बताती है, हे हमारे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरा आदर और सामर्थ्य युगों युग तक होती रहे। तारीफ करे जोर से खुदावन की। आज खुदावन हम भी अपने आप को शून्य करते हैं, हम भी अपने आप को जीरो करते हैं, अपने आप को परमेश्वर आपके आगे सरेंडर कर देते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में भरे और आप हमारे मध्य आज काम करें यीशु के नाम में। हालेलुया। जब हम अपने आप को प्रभु के अधीन करते, प्रभु हमें ऊंचा करता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज की मीटिंग का क्रेडिट किसी इंसान को ना मिले, आज की मीटिंग का क्रेडिट एक को ही मिले, जो जुगों जुग सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका नाम प्रभु यीशु है। तारीफ करे जोर से। हालेलुया। मैं और आप सब यहाँ पर जो मंच पर यहाँ भी विराजमान है, जहाँ भी आप बैठे हुए हो, हम एक बर्तन है, हम एक बर्तन है और इस बर्तन को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। ये बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो अपने जितने भी आप हो सकते हैं किसी बड़ी पोस्ट पर हो, कोई बड़ा रैंक पर हो, आपके पास कोई बड़ा औहदा हो, आज उस औहदे को जैसे ये 2400 प्राचीन अपने सिंहासन से उठते हैं, मुकुट को उतारते हैं, घुटनों पर जाते हैं, परमेश्वर के सामने रखकर दंडवत कर देते हैं। आज ऐसे अपने औहदे को साइड कर दो, अपने 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 रुतबे को साइड कर दो। आज अपने आप को प्रभु के अधीन करो और बोलो, युगो युग तू ही सामर्थी परमेश्वर है। उस सामर्थी परमेश्वर के लिए जोरदार तारी हो जाए, पूरे जोर से, जोर से, जोर से, जोर से तारीफ, 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 तारीफ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सच में वो महान है। मैंने प्रभु के प्यार को देखा है। हालेलुया। बड़ा करीब से मैंने प्रभु के प्यार को देखा है। परमेश्वर एक आम व्यक्ति को पकड़ता है और राजा बना देता है। आमीन। हो सकता है आप वो आज आम व्यक्ति हो, मगर परमेश्वर का आत्मा कहता है, सुनो कलीसिया, जब आप जहां से उठकर जाने वाले हो, आप आम नहीं, आप खास बनने वाले हो यीशु के नाम में। ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं खुदावंद को धन्यवाद देता हूं आज की मीटिंग के लिए। हालेलुया। तो जल्दी से निकाले परमेश्वर के पवित्र शास्त्र 1 शमूएल, पहला शमूएल निकालें, उसका 16 अध्याय, उसका 16 अध्याय, उसकी 1 से पढ़ना शुरू करें। एक माइक देना सर। तो उसी से बोलो, आज का वचन तेरे लिए, प्रभु तेरे लिए बात कर रहा है, प्रभु तेरे लिए बात कर रहा है। अपने कानों को खोल, अपने मन को खोल, परमेश्वर आज तुझसे बात करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। जी पास्टर फ्रांसिस जी पढ़े। हालेलुया। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलेहम वासी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बसिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु का पूछता शमूएल, बाइबल कहती है शाऊल को जब उसने मैसेज दिया कि परमेश्वर का ये वचन है तेरे लिए,
मगर शाऊल ने परमेश्वर के वचन को रद्द किया और इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जाना, उसको राज्य से हटा दिया। हालेलुया। इस बात के लिए परमेश्वर का पूजता नबी क्या करता रहा, विलाप करता रहा कि हे परमेश्वर, अब इज़राइल पर दया कर, अपनी प्रजा के ऊपर दया कर, अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह कर। वो विलाप करता रहा, रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के आगे दुहाई देता रहा कि परमेश्वर तू अनुग्रह कर। और बाइबल इस बात को बताती है, तभी परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात किया। परमेश्वर ने बात किया कि हे शमूएल, गतवासी, बाइबल के अंदर लिखा यहां पर कि क्या करना। बाइबल कहती है कि तुम अब विलाप करना बंद कर और अपने सींग के अंदर तेल डाल। और बाइबल के अंदर बैतलहम वासी एक व्यक्ति है यशय करके, उसके घर में जाना और क्या करना, उसको अनॉइंट करना, उसके बच्चों को अभिषेक करना। जब वो उस ऑयल डालता है सिंह के अंदर, वो निकलता है तो परमेश्वर से पूछता है, कहता अगर ये बात शाऊल को पता चल गई तो वो मुझे मार देगा, वो मुझे घात करेगा। उसको योजना परमेश्वर ने बताई, ऐसे करके जाना, कुछ नहीं होगा। और बाइबल के अंदर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, जब वो बैतलहम वासी यशय के घर में पहुंचता है, जब वो पहुंचा और वचन बताता है, बाइबल के अंदर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, यशय को बोला, उसने अपने पुत्रों को बुला। जब उसने अपने पुत्रों को बुलाया, उनको देखा, और बाइबल के अंदर लिखा सबसे पहले उसके पलोठे पुत्र, बड़े पुत्र के ऊपर जैसे ही प्रॉफिट की निगाह जाती है, नबी की निगाह जाती है, उसका नाम इलियाब था। जैसे इलियाब को वो देखता है, वो कहता है ये दिखने में कितना खूबसूरत है, ऊंचा लंबा, बहुत ही तकड़ा लग रहा है, बुद्धिमान लग रहा है, समझदार लग रहा है, एक योद्धा लग रहा है, यही इज़राइल का राजा होगा। परमेश्वर ने शमूएल से बात की कि हे शमूएल, इसकी ढील ढोल को मत देख, यहोवा की आंखें हिरतों पर है, ये योग्य नहीं है, ये योग्य नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये योग्य नहीं है। और उसने फिर यशय को कहा, कहते तेरे और पुत्र है, कहते एक और बुलाया। ऐसे चलते चलते 7 पुत्र निकल गए। परमेश्वर ने 7 को क्या किया, कहते ये अयोग्य ठहरे, ये योग्य नहीं है। कहता कोई और है, कहता हाँ एक है, वो निकम्मा सा है, उसको तो हमने भेड़ बकरियां चारने के लिए रखा हुआ है। कहता जल्दी से उसको बुला। बाइबल कहती है कि जैसे ही उसको बुलाया गया, जैसे ही उसको बुलाया गया, जैसे ही परमेश्वर के आत्मा के द्वारा फिर प्रभु का दास उभारा गया और परमेश्वर के आत्मा ने उसको बोला, यही है इज़राइल का राजा, यही है इज़राइल का राजा। इसको दुनिया ने रद्द कर दिया, अपनों ने तोड़ दिया, अपनों ने छोड़ दिया सब कुछ, इसको क्या कर दिया, इसको तुच्छ गिना गया। परमेश्वर कहता है ये सिलेक्ट हो चुका है, हालेलुया। इसके ऊपर से रिजेक्शन खत्म हो चुकी है, ये सिलेक्ट हो चुका है यीशु के नाम में, हालेलुया। जिसको लोग सब निकम्मा बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे ये कुछ नहीं कर सकता, प्रभु कहता है यही सब कुछ करेगा, आमीन। हो सकता है आपको, आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके एरिया के लोग आपके अपने आप को करेंगे ये कुछ नहीं कर सकता, ये निकम्मा है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही दाऊद को रिजेक्ट किया जा रहा था, ऐसे ही दाऊद को बोला जा रहा था, मगर बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसका यही योग्य है। और बाइबल के अंदर लिखा, परमेश्वर ने शमूएल को बोला अब इसके सिर में तेल डाल, ये इज़राइल का राजा हुआ, आमीन, हालेलुया। हाईलाइट बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। जैसे ही बाइबल बताती है दाऊद के सिर के ऊपर आया, शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा उठा, एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया, और उसी वक्त क्या हुआ, वही खुदा का रूह, वही पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर आकर ठहर गया। तारीफ करें जोर से।
परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जब नबी का हाथ उसके ऊपर आएगा, नबी ने उसके सिर पर तेल ढाला, तभी उसकी लाइफ से जितनी भी प्रॉब्लम थी, जो आज तक उसको तुच्छ गिना गया, रद्द किया गया, वो सब कुछ हटाकर परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही आज आप इस अभिषेकित प्रार्थना सभा में आए हो, आज इस वचन को सुन रहे हो, मेरा विश्वास है यहाँ पर बहुत से दाऊद उठेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज उनको अनॉइंट किया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बाइबल कहती है कभी दाऊद को नोटिस नहीं किया गया, कभी भी दाऊद को लोगों के बीच में बहुत ज्यादा उसको प्रकट नहीं किया गया। जैसे ही उसका अभिषेक होता है, जैसे ही उसको अनॉइंट किया, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर ठहरा, वो नोटिस किया गया, लोग उसको चेक करने लगे, उसकी बातें करने लगे। आमीन, हालेलुया। जिसको कोई नहीं जानता था, अब उसकी बातें होनी शुरू हो चुकी। आमीन। क्यों बातें हो रही है? क्योंकि खुदा का आत्मा अब उसके ऊपर है। आमीन। आज बहुत से लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, लोग आपको जज करेंगे, नोटिस करेंगे, आपकी बातें होना शुरू हो जाएगी। खुदा आपके बीच से बात करेगा के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। आज आपकी बारी है यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने मुझे पंजाब से इसीलिए यहाँ पर भेजा है ताकि बहुत से दाऊद को आज मैं अभिषेक कर जाऊं। हालेलुया। ताकि आपकी भी बातें हो यीशु के नाम में। बाइबल कहती है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, एक रोज उसके पिता ने बोला, बैतलहम वासी यशय ने बोला, ऐसा कर, ये रोटी पकड़, अपने भाई जो फिलिस्तियों से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हालेलुया, उनकी सुधी लेकर आ, देखकर आप पूछ, देखकर आ कैसा उनकी लाइफ कैसी चल रही है। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब वो उनकी सुधी लेने के लिए निकला और वहां पर जब पहुंचता है, उसने अलियाब को उसको पूछा, भाई सब कुछ ठीक चल रहा है? कहना हाँ सब कुछ ठीक है। और अभी बातें ही चल रही है, और एक गोलियत करके जो फिलिस्तियों का एक सूरवीर था, एक योद्धा था, वो निकलता है और इस्राएलियों को गलत शब्द बोलना शुरू करता है, उनको ललकारना शुरू करता है, उनको बड़े बड़े शब्द, उनको गालियां देना शुरू करता है। वो पूछता अलियाब से, ये कौन है? ये कौन है जो जीवत परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है? ये कौन है? कहते ये गोलियत है, आज तक एक भी लड़ाई नहीं हरा, ये बहुत बड़ा योद्धा है, ये बहुत ताकतवर है। कहता ये आप में से तो कोई लड़ता क्यों नहीं, इसको चित्त क्यों नहीं करता, इसको हराता क्यों नहीं? जे तुझे चैलेंज कर रहा है, इससे लड़ क्यों नहीं रहा कोई? कहता इसकी ढील डोल देखो, जो कितना विशाल है, उसकी तलवार उठाने के लिए एक व्यक्ति को रखा हुआ है, कितनी बड़ी उसकी ढाल है। उसको देखकर बड़ी बड़ी सेनाएं कांप रही थी, मगर ये छोटा सा बालक जिसके ऊपर यहोवा का आत्मा था, उसके अंदर एक अनख पैदा हो रही है, उसके अंदर प्रभु के प्रति अनख पैदा हो रही है, और गोलियत के प्रति उसके अंदर क्रोध पैदा हो रहा है कि मैं तो जीवत परमेश्वर की संतान हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और ये क्या कर रहा है, हमें ललकार रहा है। और बाइबल बताती, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र कहता है, तो बाइबल में ऐसा लिखा, उसने ये बातें सुनी और वहां से वो निकल गया। और उसके बाद जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, लिखा जब हम 18 आयत को पढ़ते, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यशय के एक पुत्र को देखा, बीना बजाना आता है और वह
वीर योद्धा भी और बात करने में बुद्धिमान और स्वरूप में भी है, और यहोवा उसके साथ रहता। आमीन। जैसे ही ये करके वो निकला, एक व्यक्ति, एक नौजवान शाऊल राजा जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, जो पीड़ित था, उसको उसने सारी सूचना दी कि गत बाती यसे के घर का, जैसे के घर में एक लड़का है जिसका नाम दाऊद है, वो यशय का सबसे छोटा पुत्र है, उसके अंदर क्वालिटी है, उसको बीन बजाना बहुत अच्छा आता है। जब वो आराधना करता है, जब वो वर्शिप करता है, तो क्या होती है, दुष्ट आत्माएं निकलती है। वो बुद्धिमान है, खूबसूरत है, वो योद्धा है, और परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले किसी ने कभी इसको नोटिस नहीं किया जी पास्टर, कभी ने नोटिस नहीं किया। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर आया, अब लोग इसकी बातें कर रहे हैं। आमीन। लोग इसको नोटिस कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब कहते हैं इसको बुला, जब वो आता है और फिर देखा गोलियत, फिर ललकार लाए, और फिर वो शाऊल को कहता है, हे राजा, हे मेरे स्वामी, मुझे भेज, मैं इसको हराऊंगा। हालेलुया, मुझे भेज, मैं इसके चैलेंज को मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मुझे भेज, मैं लड़ूंगा। कहते तू अभी छोटा सा है, तू क्या लड़ेगा? हमारे बड़े बड़े शूरवीर, हमारे जोधे इसके सामने फिक्के पड़ गए हैं, कोई इसकी बात का जवाब देने वाला नहीं है। कहते मुझे भेज। उसने अपनी क्वालिटी बताई। क्या बताई? हालेलुया, अपनी गवाही दी। क्या दी उसने? अपनी। आमीन। जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आता है, आप अभिषेक से भरते हो, तो लोग आपको नोटिस करते हैं। जब लोग आपको नोटिस करते थे, अपनी गवाही लोगों को बताना यीशु के सामर्थी नाम में। अपनी गवाही को कभी मत छुपाना। दाऊद ने बताया, हालेलुया, जब मैं भेड़ बकरियां चार रहा था, एक भालू आया, एक शेर आया, और वो भेड़ बकरियों के बच्चों को उठाकर ले गया, मैंने उसका मुंह पाड़ दिया, उसके मुंह से उनको खींच लाया। उसने अपने बारे में बताया, कहता ये गोलियत क्या है मेरे सामने, मुझे भेज, मुझे भेज। मेरे प्रियो, जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आता है, वो सामर्थ आपके ऊपर आता है, लोग आपको नोटिस करते हैं। फिर जब लोग नोटिस करते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच प्रभु आपको खड़ा करता है, तो अपनी गवाही देने में हिचकिचाना मत। गवाही सबको देना कि मैं पहले क्या था, अब मैं क्या हूं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, जय, जय। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? परमेश्वर का आत्मा यहां पर काम कर रहा है। रिएक्शन हट रही है, सिलेक्शन हो रही है। लोग जो आपको रद्द कर रहे थे, आपको हर बार आपको रद्द ही कर रहे थे, आज प्रभु कहता है लोग आपको रद्द नहीं करेंगे। लोग आपको पकड़ रहे, भाई तू ही ऊंचा होगा, तेरे लिए ये जगह बनी है। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। जब ये बातें शाऊल ने सुनी, तो बाइबल कहता दाऊद को उसने अपने वस्त्र पहनाए, कहता जंग के कपड़े डाल, उसको सीने बांध दिया, जो भी टोप दिया, फाइट करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए उसके एक वस्त्र पहनाए गए, योद्धे के कपड़े डाले गए। वो उससे चला भी नहीं जा रहा, तो उसने उठाकर साइड कर दिया। उसने 5 पत्थर लिए, कहता यही काफी है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने अपना गोपिया लिया और 5 पत्थर अपने 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 थैले में डाल लिए और गोलियत से लड़ने के लिए गया। और यहाँ पर प्रभु ने मुझे एक बड़ी श्रेष्ठ बात सिखाई है। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं इसका 43 अध्याय 43 आयत को जब पढ़ते, यहाँ पर लिखा, तब फिलिस्तीनी ने दाऊद से कहा, के पास आता है। हालेलुया। जब दाऊद लड़ने के लिए उस फिलिस्तीन के सामने खड़ा हुआ, उस गोलियत के सामने खड़ा हुआ, वो उसको देखकर कहता है मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं क्या? कह रहे तू मुझे ये गोपियां लेकर आ गया, पत्थर लेकर आ गया, एक लाठी लेकर आ गया।
बड़े बड़े योद्धा मेरे सामने कांपते हैं, कोई मेरे सामने खड़ा, आज तक मैंने कोई लड़ाई लड़ी, हर एक लड़ाई को लड़ा और कोई में हारा नहीं। तूने क्या सोचा? आगे दाऊद ने पता क्या जवाब दिया? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। कहते तो भाले से तू ढाल से तलवार से आता है, मगर मैं यहोवा के नाम से आया हूं। तू तैयारी के साथ आया है, मगर मेरी तैयारी मेरा परमेश्वर है। आमीन। आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। आमीन। हालेलुया। इसने क्या अपने मुंह से वर्ड निकाला गोलियत ने? कहता मैं क्या कुत्ता हूं? शैतान को बाइबल के अंदर कुत्ता ही बोला गया। एक सुना बात, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा, जो तेरे अंदर होगा वो बाहर आएगा। हे आप यहीं हो? हेलो, पीछे मेरी आवाज आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं? जो आपके अंदर होगा वो बाहर आएगा। हालेलुया। गोलियत जो था उसने अपने मुंह से प्रकट कर दिया। हालेलुया। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह को बार बार पूछा गया, क्या तू इस्राएलियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? कहता तुम खुद बोल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहा तुम खुद बोल रहे हो। और बाइबल के अंदर लिखा, जब प्रभु यीशु को क्रूस दिया गया, उसके ऊपर एक प्लेट लगाई गई, उसके ऊपर लिखा गया यहूदियों का राजा। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप जो हैं आपके शब्द बताते हैं। आमीन। चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है, बोलकर बताने की जरूरत नहीं है, आगे से आपके काम बोलेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आपके शब्द, आपके विचार, आपके शब्द होंगे, शब्द आपकी लाइफ होगी यीशु के सामर्थी नाम में। जो ये यशय के 7 पुत्र थे, इनके ऊपर प्रभु ने टाइम लगाया था, इनके ऊपर भी समय लगाया, इनको भी परमेश्वर प्यार करता था। हालेलुया। मगर अपने आप को ये बड़ा साबित करते हुए मैं बहुत हो गई। दाऊद क्या है? कुछ भी नहीं है। वो कहता है मैं यहां भी हूं, मैं ठीक हूं प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। बाइबल कहती जो आपके अंदर होगा वो बाहर आएगा। आपके अंदर अगर किसी के लिए दया है तो दया बाहर आएगी, अगर प्यार है तो प्यार बाहर, अगर गुस्सा है तो गुस्सा ही बाहर आएगा। अभी देखो आपके अंदर क्या है? यहोवा का आत्मा, बोलो यहोवा का मुझ पर है। आमीन। हालेलुया। तो उसके अंदर 9 फल भी है, 9 वरदान भी। आमीन। तो सबसे पहला प्रेम है। आमीन। अगर प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है तो प्रभु का प्रेम भी आपके अंदर होना चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर लिखा है और वचन कहता है, उसने अपने गोपिये के अंदर वो पत्थर को ढाला और घुमाकर ऐसा मारा, और बाइबल के अंदर लिखा गोलियत के माथे के सेंटर के अंदर यहां पर लगा। हालेलुया। वो गिर गया और उसकी तलवार से ही दाऊद ने उसका सिर काट दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये सबसे बड़ी जीत थी इस्राएल की। आमीन। परमेश्वर ऐसे आम को पकड़ता है और उसको खास बनाता है जब प्रभु का आत्मा और प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर आता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर जैसे ही परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक आया, दाऊद को अनॉइंट किया, उसी वक्त लोग उसको नोटिस करने लगे, लोगों के बीच में उसके काम प्रकट होने लगे। सेकंड टाइम बाइबल के अंदर लिखा, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ध्यान से, सेकंड शमूएल और उसका 4 आयत को पढ़ते हैं, यहां पर ऐसा लिखा, तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि भाई यहूदा के घराने का राजा हो। पहला प्रभु के नबी ने अभिषेक किया और लोग उसको नोटिस करने लगे, प्रभु ने उसको ऊंचा किया। हालेलुया। सेकंड टाइम वहां पर ऐसा लिखा, यहूदियों ने क्या किया? इसको अभिषेक किया। यहूदियों ने दाऊद को क्या किया? अभिषेक कर दिया, मसा किया, इसके ऊपर तेल डाला दूसरी बार फिर। और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा, इसको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, नहीं घर जाकर पढ़ना। वचन के अंदर लिखा, बाइबल ऐसा बयान करती है
हालेलुया। हालेलुया। इसके दुश्मन आपस में लड़कर मरने लग गए। हालेलुया। हालेलुया। इसको कुछ करने की फिर जरूरत नहीं पड़ी, कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, आपस में वो लड़ रहे थे, मर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूं जब आपके ऊपर अभिषेक आता है, आपके एनिमी, आपके दुश्मन आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर प्रभु कहता है तुम साइड पर खड़ा होकर अब देख क्या हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तूने खड़ा होकर देखना है, अब ये करेंगे, अपना काम अब होता रहेगा, क्योंकि तेरे ऊपर क्या है, परमेश्वर का अभिषेक। अभिषेक ऐसा काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज किसके ऊपर अभिषेक आ रहा है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वचन के अंदर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं आगे, सेकंड शमूएल को देखते हैं, उसका 5 अध्याय, उसकी 3 आयत को देखते हैं। 5 की 3 ऐसा लिखा, सेकंड शमूएल 5 की 3, अंत सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्हें इस्राएलियों का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक कर दिया। तारीफ कर दी जोर से। तीसरी बार बुजुर्गों ने, पुरनियों ने राजा दाऊद के ऊपर तेल उठेला और बोला, उसको अभिषेक किया। और मैं इसका जब आगे पढ़ेंगे तो मैं हैरान हूं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, वचन के अंदर ऐसा लिखा, जब उसको अनॉइंट किया गया, शब्द को यूज किया गया। जब ये बात उनको पता चली, फिलिस्तीनियों जो उसके इस्राएलियों को दुश्मन थे, उनको पता चला। जब इसकी हम 17 आयत को पढ़ते हैं, यहां पर ऐसे लिखा, जब फिलिस्तीनियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। ये सुनकर गया तो फिलिस्ती आकर रिपाइम नामक तराई में फैल गया। तब दाऊद ने यहोवा से कहा, यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तुम उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सुनना बात, ये बहुत सीक्रेट है, बस ध्यान से। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के ऊपर हाथ आएगा यीशु का। आमीन। परमेश्वर छुएगा आज बहुत से लोगों को। यहां पर लिखा, पहले प्रॉफिट ने इसको, नबी ने अभिषेक किया, फिर यहूदी लोगों ने इसको अभिषेक किया, अभी पुरनिये ने इसको अभिषेक किया। ये 3 बार अभिषेक होकर इस्राएल का राजा होकर भी परमेश्वर के सामने नम्र बना हुआ है और पूछ रहा है परमेश्वर से, क्या प्रभु तू चाहता है कि मैं फिलिस्तियों के सामने जाऊं, उनसे लड़ूं? आज एक व्यक्ति थोड़ा सा पावर में आता है, उसका रंग बदल जाता है। ये तो इस्राएल का राजा है। कितना नम्र, कितना हम्बल हो गया। क्यों हम्बल है? क्योंकि यहोवा का आत्मा। आमीन। शाऊल क्यों घमंड में चल रहा था? भी यहोवा का आत्मा उठ गया। जब उसके ऊपर आत्मा, तो वो भी नम्र था। आज जो लोग घमंड में जी रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब प्रभु का आत्मा तुझ पर नहीं है। जो नम्र हो जाते, जो झुक जाते, भाई तू निकल जाते हूं, ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा, ऐसे व्यक्ति, इसके मतलब प्रभु का आत्मा इनके ऊपर है। आमीन। इतना बड़ा किंग होने नहीं, पावर में, इसके पास सेना है, सब कुछ है, सब कुछ। ये फिलिस्तियों से लड़ सकता था। इतनी पावर में होने के बावजूद भी प्रभु से पूछ रहा है, प्रभु क्या मैं लड़ूं? क्या परमेश्वर आपकी इसमें मैं आपकी गवाही मांगता हूं, क्या प्रभु मैं जाऊं? क्या आप मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, प्रभु कहता है चल। आगे देखना क्या हुआ फिर। ये भविष्यवाणी का शब्द बोलने जा रहा हूं, रिसीव करना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी देने जा रहा हूं यीशु के नाम में। आमीन। लिखा, तब दाऊद बाल परसीम को गया। यहां पर एक एरिया का नाम है बाल परसीम। बाल परसीम करके ये एरिया है। इंग्लिश में इसको वर्ड बोल रहा है मास्टर ऑफ ब्रेक थ्रू।
हिंदी में इसको बोला जाता है शासन का राज्य। हालेलुया। आज आप मेरे साथ उस बाल पार्श्रीन के अंदर प्रवेश करने जा रहे हो यीशु के सामर्थी नाम में, शासन करने जा रहे हो यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कहता हूं आप शासन करोगे यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपके बीच से बहुत से लोगों को बड़े बड़े औहदों के ऊपर लेकर जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैं आपके लिए बोल रहा हूं। यहां पर ऐसा लिखा, तब दाऊद बाल परसीम को गया और दाऊद ने उन्हें वह मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धार के समान टूट पड़ा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, दाऊद कहता है, मेरे दुश्मनों के ऊपर पानी की धार के समान अब टूट पड़ा है। हालेलुया। पहले से जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन में बूंदों के समान आशीष थी। उसने बूंदों के समान परमेश्वर के आत्मा को काम करते देखा था। जब परमेश्वर ने देखा इतने बड़े पावर में के होने के बावजूद भी ये बंदा नम्र है, हम्बल है, तो दाऊद ऐसा बयान करता है कि मेरे परमेश्वर ने मेरे दुश्मनों के ऊपर पानी के धार के समान मारा उनको। हालेलुया। आज तक आप अपने जीवन में, हेलो लिसन टू मी, आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। जितने प्रभु के आदर जोग दास है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज तक आपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ के अंदर बूंदों के समान आशीष को देखा है। अब पानी की धार के समान आशीष को, ब्लेसिंग्स को, छुटकारे को अपनी लाइफ के अंदर अब देखोगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये जब एक आम व्यक्ति को प्रभु पकड़ता है, उसकी लाइफ ऐसी होती है। आमीन। आज वो आम व्यक्ति कौन है? आप हो सकते हो। प्रभु का आत्मा आज आपके ऊपर भयानक रीति के साथ ठहरने वाला है, अद्भुत रीति के साथ। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? राबाशा का राबा बाबा माशांदर। अपने हाथ को उठाओ, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो। बोलो, थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस। आज के वचन के लिए प्रभु, मुझे सिखाने के लिए प्रभु, मुझसे बात करने के लिए प्रभु, मेरा अभिषेक आज होने जा रहा है। मैं सेम नहीं रहूंगा जैसे दाऊद सेम नहीं रहा। वो नोटिस किया गया, हर एक रिजेक्शन उससे हटा दी गई और प्रभु ने उसको सिलेक्ट कर लिया, प्रभु ने उसको चुन लिया। आज प्रभु आपने मुझे पकड़ लिया है, आपने मुझे चुन लिया। परमेश्वर, मैं जानता हूं परमेश्वर, अब मुझे आप बड़े बड़े लोगों के बीच में खड़ा करने वाले हो, बड़े लोगों के बीच में खड़ा करने वाले, और बड़े बड़े ओहदेदारों के बीच में मुझे आप खड़ा करने वाले हो। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी गवाही को देते वक्त, मैं अपनी गवाही को देते वक्त कंजूसी नहीं करूंगा, कंजूसी नहीं करूंगा। मैं दलेरी से अपनी टेस्टमनी को, गवाही को दूंगा। मैं दिल से अपनी गवाही को दूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। मैं जानता हूँ परमेश्वर, मैं जानता हूँ परमेश्वर, तो मुझे ऊंचा करने जा रहा मुझे है। ऊंचा करने जा रहा है। चाहे जिस मर्ज लेवल पर ले जा प्रभु, चाहे जिस लेवल पर ले जा प्रभु, मैं नम्र होकर तेरी अगुवाई में चलूंगा। मैं नम्र होकर तेरी अगुवाई में अगर प्रभु आप कहेंगे चल तो मैं चलूंगा, प्रभु आप कहोगे तो मैं चलूंगा। अगर आप बोलेंगे बैठ जा तो मैं बैठ जाऊंगा, अगर आप कहोगे बैठ जा तो मैं बैठ जाऊंगा। अगर आप बोलोगे बोल तो मैं बोलूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा। आप बोलेंगे तो चुप कर तो मैं चुप कर जाऊंगा। आप बोलोगे चुप हो जाओ तो मैं चुप हो जाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा, मैं अपनी बुद्धि का सहारा मैं नहीं, अपनी ताकत का सहारा नहीं लूंगा, मैं अपनी ताकत का सहारा नहीं मैं लूंगा। आपके आत्मा का सहारा लेता हूँ, आपकी आत्मा का सहारा लूंगा। मैं आपकी आत्मा का सहारा लेता हूँ। मैं आपकी आत्मा का सहारा लेता हूँ। आपके पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, आपके पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, वचन संहिता 139 के अंदर, भजन संहिता 139 के अंदर, यहोवा तेरी आत्मा से मैं भाग कर किधर जाऊं, यहोवा तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। अगर मैं पाताल में उतर तू वहां पर भी है, अगर मैं पाताल में उतर जाऊं तो तू वहां पर भी है। अगर भोर की किरणों पर बैठकर मैं समुद्र के तल में उतर जाऊं तो वहां पर भी है। अगर भोर की किरणों में बैठकर मैं समुद्र में उतर जाऊं वहां भी तू
है। अगर मैं आकाश में चला जाऊं तो वहां पर भी है।